हाय दोस्तों, आज हम वीलुकअप के बारे में कैसे वीलुकअप अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि वीलुकअप का सिंटैक्स कैसे होता है, वीलुकअप का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो वीलुकअप के फॉर्मूले के लगाने के लिए हमें इक्वल टू लगाना होगा, उसके बाद वीलुकअप टाइप करना होगा। वीलुकअप टाइप करने के बाद में हमारे इस तरह का ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आप इसको क्लिक करके भी यूज कर सकते हो, या टैब प्रेस करने के बाद में भी आप इसको यूज कर सकते हो। टैब प्रेस करने के बाद में इसमें चार तरह के क्राइटेरियाज होते हैं। जो ये सिंटैक्स है वीलुकअप का सिंटैक्स में चार पैरामीटर्स पास करने होते हैं। पास लुकअप वैल्यू मीन्स कि जो हमें वैल्यू देखनी है। और टेबल एरे वो होता है जिसमें जहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देखनी है और उसकी क्रॉसपेंडेंस कुछ हमें जो डाटा या कॉलम का डाटा लेके आना होगा। और कॉलम इंडेक्स वो होता है जो टेबल एरे में कौन सा कॉलम होगा उसको कॉलम इंडेक्स बोलते हैं। ये नंबर में होता है, लाइक जैसे 1 2 3 4। और यहाँ पर रेंज होती है। रेंज लुकअप होती है। रेंज लुकअप में होता है कि ट्रू और फॉल्स, एग्जैक्ट मैच और अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीलुकअप का फॉर्मूला एक एक्चुअल डेटा पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो एक्चुअल डेटा पे अप्लाई करने के लिए सपोज करो कि जैसे हमारे पास ये हमारा मास्टर डेटा है। ये हमारा मास्टर डेटा है और जिसमें हमें लुकअप यहाँ पर लगाना है। वी लुकअप से हमें लेकर आना है स्टेट, कैटेगरी, प्रॉफिट, प्रोडक्ट नेम, सेगमेंट, शिप डेट, सब कैटेगरी, कंट्री एंड सिटी। तो इस तरह के फील्ड हमें यहाँ पर होंगे। जैसे कि हमें शिप डेट ये होगी, सेगमेंट हो गया, कंट्री हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया। तो ये सारे कॉलम इसमें हो गए। ये हमारा मास्टर डेटा है और हमें वैल्यू लेकर आनी है स्टेट की। हमारे पास एक ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी का मीन्स इस वाले फील्ड का मतलब ये होता है कि आपका ये वाला फील्ड और जो मास्टर में जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। एग्जिस्ट का मतलब कि ये यहाँ पर भी होना चाहिए। ये वाला जो टेबल हो, ये वाला जो कॉलम है, इसमें जो वैल्यू होगी तो ये यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ पर भी यूनिक होगी और यहाँ पर भी होगी। ये बाय चांस यदि यूनिक वैल्यू नहीं होती है तो ये यूनिक वैल्यू तो फिर ये जो डाटा फैच करके लेकर आएगा एक रॉन्ग वे में लेकर आएगा। सपोज करो कि आपके पास एक ही ऑर्डर आईडी 2 टाइम है और उसकी इंफॉर्मेशन डिफरेंट है। तो वो फर्स्ट वाली जो फर्स्ट जहाँ पर वो मैच करेगा तो वो फर्स्ट वाली वैल्यू लेके आ जाएगा। तो जैसे अब हम तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो जिसको हम लुकअप कर रहे हैं, ये लुकअप वैल्यू हो जाएगी हमारे। ये हमारी जो होगी ये लुकअप वैल्यू होगी। पर ये लुकअप वैल्यू टेबल एरे, सपोज करो कि हमारा ये टेबल एरे हो गया, तो टेबल एरे में ये फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। स्टार्टिंग कॉलम जो होना चाहिए वो कॉलम होना चाहिए जिसमें हम लुकअप कर रहे हैं। तो अब देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। तो हमने सपोज करो कि हमें एक सिंपल सा वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो वीलुकअप के फॉर्मूले के लिए वीलुकअप टाइप करना है। हमारी लुकअप वैल्यू क्या होगी, हमने इस वाली वैल्यू को सर्च करना है। कहाँ पर हमने सर्च करना है,
इस कॉलम में, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो जाएगा एक टेबल एरे का। अब हमारी जो हम टेबल एरे में चले गए, अब टेबल एरे का जो सेकंड पैरामीटर्स हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो टेबल एरे में ये जो फर्स्ट कॉलम होना चाहिए जिसको हम मैच करेंगे, तो अब हमें यहाँ पर स्टेट लेके आना है। तो अब यहाँ पर हम स्टेट आ गए, तो स्टेट अब हमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि ये स्टेट वाला कौन सा कॉलम है, कॉलम नंबर क्या है। अब हमने यहाँ पर इसको कॉमा डाल दिया। अब हमारा थर्ड क्राइटेरिया क्या होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए अब हम चेक करेंगे कि हमारा जो ये स्टेट है कौन से कॉलम पे फॉल कर रहा है। तो हम चेक करेंगे कि फर्स्ट कॉलम हमारा टेबल एरे के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉलम ये हो गया। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा जो हो गया, तो वो 10 कॉलम हो गया जो हमें वहाँ पर लेके जाना। और यहाँ पर हमारे पास दो तरह का पैरामीटर्स होते हैं, जो दो तरह के ऑप्शन होते हैं। एक ट्रू डिनोट करता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को, मतलब कि कुछ मिलता जुलता, एंड फॉल्स मैच करेगा कि एग्जैक्ट मैच, जो हम लुकअप वैल्यू कर रहे हैं वो एग्जैक्ट मैच होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमने ये कर दिया, तो और हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि अब हम वी लुकअप, अब जैसे हमारा वी लुकअप वैल्यू ये हो गया, उसके बाद हमने कॉमा एंटर करा, फिर हमारे पास ऑर्डर आ गया। ऑर्डर वाली टेबल में गए, ऑर्डर वाली टेबल जो है हमारी मास्टर टेबल है, हमने एक ये एरे सेलेक्ट करा। एरे सेलेक्ट करने के बाद में हमारे पास ये एक हमने एरे सेलेक्ट कर लिया। तो जब हम एरे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो कि हमारे पास ये एक क्रॉस साइन, इसके जो प्लस वाला साइन है उसके बराबर में एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। बॉक्स में ये होगा 6 5 5 3 6 और मल्टीप्लाई 4 6। इसका मतलब है कि जो ये लास्ट वाला है, लास्ट वाला 4 6 है, ये डिनोट कर रहा है कि ये फोर्थ कॉलम है इस टेबल एरे का। तो अभी जैसे हम ये इंक्रीज करते चले जाएंगे, जैसे इंक्रीज करते चले जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये 10th कॉलम है। तो हमें अब ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे हमें ये वहाँ से चेक कर रहे थे। तो अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि ये 10th कॉलम है। तो अब हम यहाँ पर 10th डालेंगे और हम यहाँ डाल देंगे एग्जैक्ट, सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास स्टेट की वैल्यू आ जाएगी। जब हम इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और या कॉपी करके और जहाँ तक हमें पेस्ट करना है उस वैल्यू वहाँ तक उसको सेलेक्ट कर लो, उसके बाद कंट्रोल V कर दो तो वो पेस्ट हो जाएगा फॉर्मूला। बट अब हमें, ये तो सिंपल फॉर्मूला था, अब हमें फॉर्मूला वी लुकअप फॉर्मूले को मैच फॉर्मूले के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। सपोज करो कि अब हमारे पास बहुत सारे ये स्टेट भी है, कैटेगरी, प्रॉपर्टी, ये कॉलम नेम है, बहुत सारे कॉलम नेम है। पर कॉलम नेम अब हम 1 बाय 1, सपोज करो कि ये 10th पे है, ये 11th पे है इस ऑर्डर टेबल में, इस ऑर्डर टेबल में, या एक वो कहीं पर ये प्रोडक्ट नेम है, कहीं पर ये है। सपोज करो पर हमारे पास हेडर्स के नेम 50 है और हेडर्स नेम में 50 में 1 बाय हम चेक करेंगे
तो हमारे पास ना बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी इस तरह की बन के। तो लिस्ट आ जाएगी, तो लिस्ट में ना फिर हमें ये चेक करना है कि ये 10th कॉलम पे है, ये 7th पे है, ये 25 पे है, ये 40 पे है। तो इसको सपोज करो कि हमें अब ये यहाँ पर है, ये 9th कॉलम है। अब 9th कॉलम पे हमें वी लुकअप लगाना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम करेगा इस तरह लगाने से। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है मैच का। मैच फॉर्मूले से हम ये फाइंड कर लेंगे कि स्टेट जो ये हेडर नेम है, और ये यहाँ पर जो हमारी मास्टर टेबल में स्टेट हेडर नेम कहाँ पर किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है, तो हम मैच फॉर्मूले से वो फाइंड कर लेंगे। तो अब मैच फॉर्मूले से फाइंड करने का मैच का फॉर्मूला कैसे होता है वो देखते हैं। MACH मैच फॉर्मूला लगाया हमने, टैब यूज करा, या क्लिक करके भी यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है वीलुकअप वैल्यू, जिस जिस हेडर का हमें हेडर को देखना है। और लुकअप एरे क्या होगा, सपोज करो कि हमें इसे देखना है, और लुकअप एरे क्या हो जाएगा हमारा, ये लुकअप एरे यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट करा, तो ये लुकअप हमने सारा जितने भी ये हेडर्स नेम है उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं, लेस देन, एग्जैक्ट मैच, ग्रेटर देन। तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एग्जैक्ट मैच, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास ये स्टार्ट करेंगे, तो अब हमें ये दे देगा कि ये 10th कॉलम है, जैसे अभी हमें वी लुकअप में अप्लाई किया था। तो अब हमारे पास ये 10th जो कॉलम इंडेक्स की रिप्लेसमेंट में हम मैच का यूज कर लेंगे। अब उसको देखते हैं कि कहीं पर भी क्वेश्चन में आ जाता है इंटरव्यू में कि वी लुकअप को मैच फंक्शन के थ्रू कैसे अप्लाई करोगे। तो अभी हम यहाँ पर सीखेंगे कि वी लुकअप प्लस मैच कैसे यूज कर सकते हैं। तो अब जैसे हमने वी लुकअप अप्लाई किया, हमें लुकअप वैल्यू ये होगी, हमने कॉमा एंटर किया, हमारी टेबल एरे क्या होगी, टेबल एरे हमारी ये होगी, ये जहाँ पर जिस कॉलम में मैं सर्च करना उसका फर्स्ट कॉलम होना चाहिए। और हमने ये टोटल रेंज सेलेक्ट कर ली। अब टोटल रेंज सेलेक्ट करने के बाद में जो हमने ये रेंज सेलेक्ट करी है, तो जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप नीचे को करेंगे, तो हमारे पास ना ये वाली वैल्यू ना नीचे को ड्रॉप होती चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि फॉर्मूले में मिसमैच होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, फ्रीज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास फ्रीज। ये जो रेंज हमने मास्टर टेबल से लेकर आए हैं, तो ये फ्रीज होगी। अब फ्रीज करने पर हमें कॉलम इंडेक्स कंफर्म करना है, जो हमारे पास यहाँ पर हेडर है। अब हेडर पे हमने अप्लाई करना है मैच फंक्शन, जो अभी आपको बताया। यहाँ पर मैच फंक्शन लगाया। लुकअप वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर ये होगी, लुकअप वैल्यू ये होगी। तो इसको क्या है कि अब और लुकअप एरे क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर से ऑर्डर से और लास्ट तक हमारा लुकअप एरे हो गया। और हमने यहाँ पर एग्जैक्ट फाइंड करना है, हमने ये कर दिया। और इसके बाद हमें एग्जैक्ट वी लुकअप में एग्जैक्ट मैच चाहिए, हमने वो करा और हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। बट अब हमारे पास जैसे ही हमने इसको एंटर किया,
एंटर करने के बाद में अब हम इसको राइट साइड में जो सारे कॉलम्स हैं, हेडर हैं, उन पे अप्लाई करना है। तो हमने यहाँ से कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद में हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बट अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक एरर आ रहा है। वो एरर आने का क्या कारण है? एरर का रीज़न ये है कि हमने ना कुछ वैल्यू फिक्स नहीं करी। अब देखो यहाँ पर इसको इस वाली से वैल्यू पे से इस वाले एरर पर सेलेक्ट करेंगे तो अब यहाँ पर इसको आर.एन.डी करेंगे। आर.एन.डी मीन्स चेक करेंगे कि हमारा फॉर्मूला प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब हमने देखा कि हम चेक कर रहे थे, लुकअप वैल्यू तो हमारी ये थी, बट ये लुकअप वैल्यू की रिप्लेसमेंट में यहाँ पर पहुँच गया है बी में, B4 में, पर होना चाहिए था ये BA4 में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ये इसको फ्रीज करना पड़ेगा। यहाँ पर ए कॉलम को फ्रीज करना पड़ेगा, रो को फ्रीज नहीं करना होगा। रो को फ्रीज, क्योंकि रो जब हम नीचे को ड्रॉप करेंगे तो रो बढ़ती चली जाएगी, उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ पर क्या कॉलम को फ्रीज कर देंगे। तो फ्रीज करने का क्या है कि हम जो ए कॉलम है, ए कॉलम से पहले हम डॉलर साइन लगा देंगे। तो डॉलर साइन लगने से क्या है कि एक कॉलम जो पूरा है ये फ्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास अब फ्रीज हो गया। अब हम इस फॉर्मूले को दोबारा कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, तो हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आ गया है। हमारा अब फॉर्मूला ठीक तरीके से लगा हुआ है। बट जब हम इस फॉर्मूले को नीचे कंट्रोल प्लस डी से जो ऊपर की वैल्यू है उसको नीचे को ड्रॉप करना है, तो कंट्रोल प्लस डी यूज करेंगे। तो कंट्रोल प्लस डी यूज करा तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ गया। अब इस एरर का क्या रीज़न है, अभी वो देखते हैं। अब जैसे हमने पहले भी चेक किया था, अब यहाँ पर भी चेक करते हैं। अब देखो हम क्या चेक कर रहे थे कि लुकअप वैल्यू तो ये चेक करनी थी, ये करेक्ट है क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रीज कर दिया था इसको, ये ठीक है। बट हमारे से जो प्रॉब्लम हुई है वो मैच फंक्शन में हुई है, क्योंकि हम स्टेट कॉलम को मास्टर टेबल के कॉलम से चेक करा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसमें जो कॉलम तो बढ़ता रहेगा। जैसे इधर को हम इधर इधर करेंगे तो कॉलम यहाँ से बी होगा, तो यहाँ पर सी होगा, यहाँ पर डी होगा, यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एफ होगा। तो कॉलम तो इंक्रीज होता रहेगा। बट हमारी कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन हमें क्या है कि हमारी जो रो है ना वो सेम ही है, क्योंकि हम इस रो पे वर्क कर रहे हैं। हमारा कॉलम तो इंक्रीज होता जाएगा पर रो सेम रहेगी, क्योंकि हम इस रो में ही चेक कर रहे हैं कि हमारे हेडर नेम है। तो अब हमें क्या है कि हमें यहाँ पर फ्रीज करना होगा रो को। अब रो से पहले हमें क्या करना होगा कि हमें डॉलर साइन लगाना होगा। तो डॉलर साइन लगाने के बाद में अब हमारा ये पार्ट भी फ्रीज हो गया। अब देखो, अब इस यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट किया, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हमने इसको सेलेक्ट किया और नीचे गए और हमने क्या किया, कंट्रोल डी करा। तो अब देखते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर भी एक एरर आ रहा है। अब उस एरर को देखना है कि वो एरर क्यों आ रहा है। अब एक एरर
का अब जो हमने सारी वैल्यू फिक्स कर ली, उसका एक एरर का रीजन और भी हो सकता, और भी है। जैसे हमने ऑर्डर टेबल जो मास्टर टेबल है, हम इसको चेक कर रहे थे। तो अब देखो हम इस वाली रो को चेक कर रहे थे, बट अब यहाँ पर देखो, ये हमारा यहाँ पर तो था B1 से U1, और ये फर्स्ट रो को डिनोट कर रहा था। बट अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर B1 U1 यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पर भी चेक करेंगे तो यहाँ पर भी F1 Y1 है, यहाँ पर भी ठीक है। बट अब ये प्रॉब्लम कहाँ हुई कि ये यहाँ पर होना था B1 और U1 होना चाहिए था, बट ये क्या हो गया कि ये भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे हम इसको ये इधर शिफ्ट कर रहे हैं राइट साइड को, तो ये भी शिफ्ट हो रहा है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को भी हमें फिक्स करना होगा। तो फिक्स करने के लिए क्या, इसको यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद F4 प्रेस करेंगे। कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो F4 प्रेस करेंगे, यदि लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो फंक्शन की के साथ F4 यूज करेंगे। हमने किया एंटर, और हमने इसको फिर फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया, और अब हमने इसको नीचे तक ड्रैग किया। तो अब हमारी ये वैल्यू करेक्ट आ रही है। अब हमारा फॉर्मूला पूरा एक्यूरेट करेक्ट फॉर्म में आया है। अब जैसे हम जहाँ तक भी इसको सेलेक्ट करके नीचे लेके जाना है, वहाँ तक अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज आपने 1 बाय 1 करते इस फॉर्मूले को, यहाँ पर वी लुकअप लगाते, फिर यहाँ पर लगाते, फिर यहाँ पर लगाते, फिर यहाँ पर लगाते, तो बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाता। अब ये वन टाइम में एक बार अप्लाई किया, एक जगह प्रॉपरली एक जगह आपने फॉर्मूला को अच्छी तरह से लगाया, और उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप ही किया, और आपका ये फॉर्मूला चाहे आपके 50 हेडर हो या 100 हेडर हो, तो वहाँ पर भी अप्लाई हो जाएगा। तो अप्लाई होने की एक इसका ड्रॉबैक ये है कि इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ये हेडर नेम है, ये हेडर नेम और जो मास्टर टेबल में जो हेडर नेम है वो सेम होना चाहिए। बाय चांस इसकी स्पेलिंग मिस होगी या कुछ अलग एक्स्ट्रा हो ऐड हो गया बाय चांस, सपोज करो कि जैसे हमारे पास ये स्टेट है, अब मैं स्टेट में आर ऐड कर देता हूँ, स्टेट के बाद एक और ऐड और कर दिया, तो वहाँ पर ये ना एक एरर दिखा देगा। देखो अब यहाँ पर एक एरर दे दिया इसने, क्योंकि स्टेट कॉलम तो उसको मिला ही नहीं वहाँ पर। तो इसका ड्रॉबैक ये है। तो इसलिए हमें ध्यानपूर्वक ये देखना होगा कि ये हेडर नेम जो है वो सेम होने चाहिए जहाँ पर हम इसको लुकअप लगा रहे हैं। तो ये माइंड में रखना होगा। अब हम चेक करते हैं विद कॉलम नेम। जो ये ड्रॉबैक है कि ये हेडर नेम है या कुछ है, तो इसको हम यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अब उसको सोल्व करने का तरीका कैसे है कि मैंने ना एक जो ये कॉलम है स्टेट, कैटेगरी, प्रॉफिट, प्रोडक्ट नेम, सेगमेंट या शिप डेट या शिप कैटेगरी, कंट्री, तो इस जो मैं फॉर्मूला बताऊंगा इसमें इसका कोई लेना देना नहीं हो गया कि आपका स्टेट जो हेडर का नेम है वो कुछ और भी चेंज हो रहा है कुछ है, बस सिर्फ उसकी कॉलम नंबर के पर डिपेंड रहेगा ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर आप कॉलम नंबर को चेक कर लो। कॉलम नंबर सपोज करो कि अब हमारे पास ये कॉलम नंबर है, सपोज करो कि ये वाला कॉलम नंबर है। इस कॉलम नंबर को हमें फाइंड करना है कि ये कॉलम नंबर
कौन सी पोजीशन कौन से नंबर पर आता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कॉलम का, और इसमें हमें पैरामीटर पास करना है ये, जिसका हमें देखना है। तो उसको एंटर करोगे तो ये हम आपको बता देगा कि ये कौन से कॉलम नंबर पे है इन नंबर की फॉर्मेट में। तो यहाँ पर दिखा दिया इसने 5। तो ऐसे ही हमने ना एक लिस्ट तैयार कर रखी है इस तरह की। तो इसमें ना ये जितने भी हमें कॉलम रिक्वायर्ड है, जो भी कॉलम इन कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड है, तो वो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऑलरेडी करके रखे हुए हैं। तो सिर्फ हमें अप्लाई करना है कि फॉर्मूला। तो वो जैसे कॉलम नंबर फाइंड करना होगा तो वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जैसे कॉलम के अंदर जिस कॉलम की जो सेल है, कोई पर्टिकुलर सेल, उस सेल को सेलेक्ट करो तो उसका पता लग जाएगा कि आपके किस कॉलम नंबर पे आप पोजीशन है आपका कर्सर। तो अब हम यहाँ पर यूज करेंगे एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला, वो भी वीलुकअप के थ्रू। अब हमें इस फॉर्मूले के लिए हमें मैंडेटरी क्या है, हमें जहाँ तक ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जहाँ से हमें लगाना है और जहाँ तक अप्लाई करना है वहाँ तक उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया है, सेलेक्ट करने के बाद में हमें फॉर्मूला अब टाइप करना है। फॉर्मूला टाइप करना वीलुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी। अब इसके लिए हमें ये एक कॉलम को फ्रीज कर देना है और यहाँ पर कोमा डालना है, और हमने यहाँ पर जाना है और हमारा जो टेबल एरे उसको ले लेना है। टेबल एरे पूरा कंप्लीट ले लेना है। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, फ्रीज कर देंगे, क्योंकि बाय चांस कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर हमने इसको फ्रीज करा। अब हम यहाँ पर जो एक पॉइंट है नोट करने वाला, अब उस पे फोकस करते हैं। तो हमें यहाँ पर एक दूसरा तरीका यूज करना पड़ेगा, जैसे हमने वो फॉर्मूले यूज के। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करना है करली बेसिस। करली बेसिस एक स्टार्ट करना है और एक एंड करना है। तो करली बेसिस स्टार्ट और एंड करा। तो अब हमने जो हमारे पास ये कॉलम नंबर थे, इनको हमने कॉपी किया और हमने इसके अंदर पेस्ट कर दिया। ये कॉमा सेपरेटेड हो गए, 10 कॉमा सेपरेटेड 14, ये 14। तो इसके बाद हमने कॉमा टाइप करना, कॉमा का दूसरे के बाद में फिर ही हमारे पास ये फॉल्स एग्जैक्ट मांगेगा। तो हमने इसको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद में हमने इसको ब्रैकेट बंद कर देना है। अब एक ट्रिकी पॉइंट हो रहा है। ट्रिकी पॉइंट ये है कि हमें जब ये फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा तो हमें कहीं भी कुछ कॉपी या कुछ नहीं करना होगा। सिर्फ हमें क्या यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है, उसके बाद एंटर यूज करना है। तो ये थोड़ा सा नोट डाउन करना है कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर यूज करना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर यूज करेंगे तो अब हमारे पास ये जहाँ तक हमने सेलेक्ट किया था वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करना है, तो इसको ड्रैग कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा वन टाइम में ही लग गया है। और जो हमारा एक पॉइंट नोट करने वाला है, ये पॉइंट है। सपोज करो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 तक ही होनी चाहिए। 9 से ना तो ज़्यादा ये वैल्यू होनी चाहिए, जैसे 10 1 14 2 23 16 4
ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो हमारे पास ये नंबर भी इसके काउंट के बराबर होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए ना बराबर होना चाहिए। कम होगा या ज़्यादा होगा तो एरर देगा आपको। तो जैसे हमने एंटर करा तो एंटर, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब सपोज करो कि हमारे पास एक ये ड्रॉबैक ये भी है कि आप एक फॉर्मूले को डिलीट करना चाहते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। सपोज जैसे कि मैं इसको यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाऊंगा तो आपके पास ये एरर आएगा, क्योंकि ये एरे की फॉर्म में है। एरे की फॉर्म में ये फॉर्मूला लगा हुआ, यदि आपको ये डिलीट करना होगा तो यहाँ से लेके पूरा ही सेलेक्ट करके तब डिलीट करना होगा, अदरवाइज ये डिलीट नहीं होने का। तो अब देख रहे हो कि यहाँ पर फॉर्मूला ये एरे की टाइप में लगा हुआ है। एक एरे होता है एक्सेल में, उसके टाइम में लगा हुआ, जैसे ये कर्ली ब्रेसेस इसकी स्टार्टिंग और एंड में लगा हुआ है, तो ये एरे के टाइम में लगा हुआ है। तो इसको आप पर्टिकुलर वन को यूज नहीं कर डिलीट नहीं कर सकते, इसको सारे को ही सेलेक्ट करके तब आप डिलीट कर सकते हो। अब दूसरे अब हम दूसरे